इंटेलिजेंस। ठीक है, जो थर्ड यूनिट है मैं वो शुरू करूंगी, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। मुझे देखो 3 यूनिट पढ़ानी है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली यूनिट आपकी हो गई है, दूसरी आपकी मैं अभी शुरू करूंगी, अरे सॉरी, तीसरी वाली इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, और फिर उसके बाद लर्निंग एंड मोटिवेशन देख लेंगे। अब देखो इंटेलिजेंस वाली जो थर्ड यूनिट है, इसमें पढ़ना क्या है। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा कि 3 यूनिट मेरी है, 2 यूनिट आपकी सुरेंद्र सर देख रहे हैं। ठीक, तो पहली यूनिट तो हो गई है। देखो इंटेलिजेंस वाले में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट। इंटेलिजेंस होता क्या है और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। फिर है थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की कौन कौन सी थियोरीज हैं उनको देखेंगे। फिर है यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। पहले तो ये देखेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट होते क्या हैं और फिर उनको कहाँ कहाँ यूज है। और पर्सनालिटी वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, इट्स थियोरीज एंड मेजरमेंट। पर्सनालिटी होती क्या है, पर्सनालिटीज की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, और हम पर्सनालिटी को मेजर कैसे करते हैं, मापन कैसे करते हैं। 3 बातें हमें देखोगे तो 3 बेसिक बातें हमें पर्सनालिटी में भी पढ़नी है, और यही 3 बातें हमें इंटेलिजेंस में भी पढ़नी है कि इंटेलिजेंस होता क्या है, थ्योरीज क्या है, उसको मापते कैसे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें मैम हाँ हाँ बेटा पूछो। सिलेबस में पर्सनैलिटी भी दिया हुआ है। हाँ बेटा, सिलेबस में पर्सनालिटी भी तो एक एक करके पढ़ेंगे ना, पहले इंटेलिजेंस पढ़ेंगे फिर पर्सनालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले इंटेलिजेंस दिया हुआ फिर पर्सनालिटी दिया हुआ है, तो पहले इंटेलिजेंस पढ़ लेंगे उसके बाद पर्सनालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरी एक बार तुम्हारी हो जाएगी ना, तो तुम्हारा आते ही फिर मैं प्रैक्टिकल करा दूंगी। तो वो प्रैक्टिकल आपको या तो रफ में लिख लेना, या तो अगर फाइल मिल गई होगी तो सीधे फाइल में फेयर करके लिख के चेक करा लेना। क्योंकि जो आपका नेट पे सिलेबस पड़ा हुआ है उसमें देखना आपको इस सेकंड पेपर में 2 असाइनमेंट भी करने हैं, देखा है आपने। यस मैम। 2 असाइनमेंट करने हैं, देखो इसमें दिया हुआ है, मेरे पास अभी है। इसमें असाइनमेंट में स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स। पहला है कंपेयर द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट एंड लो अचीवर। आपको गिफ्टेड स्टूडेंट, अभी हम क्लास में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि गिफ्टेड स्टूडेंट उन्हें कहते हैं जिनका आईक्यू जो होता है वो एबव एवरेज होता है ना, एवरेज बच्चों से ज्यादा जो इंटेलिजेंट होते हैं। और लो अचीवर का मतलब कि वो बच्चे जो एवरेज बच्चों से बिलो परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे कमतर हैं जो बच्चे। तो आपको एक लो अचीवर बच्चा और एक गिफ्टेड बच्चा, दोनों का आपको लर्निंग एबिलिटीज में उनकी सीखने की योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। एक ये असाइनमेंट है आपका। एक असाइनमेंट आपका है स्टडी ऑफ अ फैमिली प्रोवाइडिंग डिफरेंट हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटीज टू इट्स मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। आपको एक फैमिली का स्टडी करना है जहाँ पे 2 बच्चे हों, एक बॉय हो एक गर्ल हो, है ना, बेटा बेटी दोनों हो उनके घर में। तो ऐसी फैमिली का स्टडी करना है कि आपको ये देखना है कि वो फैमिली हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी 2 चीजों पे आपको देखना है कि इन दोनों कामों में वो अपने बच्चों को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों बेटा और बेटी को हेल्थ कैसी, हेल्थ मतलब न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों को बराबर दे रहे हैं, किसी को कम ज्यादा दे रहे हैं। और एजुकेशन देखना है कि दोनों बच्चों को वो बराबर सेम एजुकेशन दे रहे हैं या कम ज्यादा दे रहे हैं, इसका स्टडी करना है। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1 स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट को हम कैसे करते हैं, क्योंकि आप बार बार पढ़ते हैं ना कि हम बच्चों गिफ्टेड बच्चे, तो आप आईक्यू बच्चों का निकालो कैसे। मान लो हम आपके हाथ में कोई इंटेलिजेंस टेस्ट पड़ा हुआ है तो आईक्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, है ना। तो हम लोग बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। तो आपके कॉलेज में प्रोफेसर मोहन चंद्र जोशी इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है, वो हिंदी में है ना, क्योंकि सब लोग हिंदी के वो हो, तो हिंदी में वो उनका टेस्ट है, तो वो हम लोग यूज करेंगे। अश्विनी मैम लेकिन ये जो आप, हाँ अश्विनी पूछो। मैम मैं ये बोल रहा था कि जो आप प्रैक्टिकल जो आप बता रही हैं ये सिलेबस में तो दिखा नहीं रहा है मैम। बेटा कौन सा सिलेबस तुम्हारे पास है, पीडीएफ वाला मैम है वो या बीएड 2 ईयर वाला। हाथ में जो नहीं, जो तुम्हारा उसमें है ना, यस वेबसाइट मैम वाला है। पीडीएफ। वेबसाइट वाला खोला हुआ है बेटा अभी। यस मैम। हाँ उसमें सेकंड पेपर पे मैम जाओ। उसमें तो ये दिखा रहा है कि प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में एक ए पार्ट में दिखा रहा है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ वहाँ कॉन्टेक्स्ट। वहाँ 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 फिर नहीं बेटा, वहाँ तुम कहाँ चले गए हो, तुम सेकंड पेपर खोलो, कोर्स 2। हाँ दिख रही है बेटा वो स्लाइड आपको। यस मैम। हाँ अब देखो, हाँ
जो पहला वो है दैट इज मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? ठीक है, हिंदी में लिखते चलो, बुद्धि का अर्थ। ठीक है, अगर मेरे शब्द थोड़े गलत हों तो उसको अपने हिसाब से सही कर लेना बेटा। कोशिश मैं करूंगी कि मैं तुम्हें सबकी हिंदी बताऊं। हाँ, लॉजी का मतलब होता है हिंदी में, देखो लिखते चलो, है ना, मैंने स्लाइड पे नहीं लिखा पर आप हिंदी में लिख लीजिए, शाब्दिक अर्थ। लिख लिया तो मुझे बताते रहो तुम लोग कि लिख लिया कि नहीं। ये सब लिख दिया। लिख लिया शाब्दिक अर्थ। जो इंटेलिजेंस शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी चीज की जो मीनिंग पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस शब्द का उद्गम कैसे हो, मतलब ये शब्द डिराइव कहाँ से हुआ, आया कहाँ से ये। तो जब इसको देखा गया तो ये पाया गया कि इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया। दो शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, या तो ये शब्द इंटेलिजियर से बना होगा या इंटेलिजेंशिया से बना होगा, क्योंकि इन दोनों शब्दों का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना किसी भी चीज को, टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया? इन दोनों शब्दों का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये माना जाता है कि इन दो शब्दों से हाँ इसकी उत्पत्ति हुई होगी। और ये दोनों शब्द किस लैंग्वेज के हैं? लैटिन। लाइटिन। ठीक है, अच्छा लैटिन वर्ड है। हाँ, अब ये बताओ बेटा, आपके हिसाब से इंटेलिजेंस होता क्या है? समझ समझ एक मिनट रुको मैम, पहले, एक मैम मिनट। एबिलिटी आप टू पहले लर्न। समझ समझ अच्छा, हम कहते नहीं एबिलिटी समझ टू होना डू। किसी चीज की, दैट इज इंटेलिजेंस। कार्य करने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक, तीन बातें निकल के आ गई। अच्छा, हम कहते नहीं कि वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, कहते हैं ना एक दूसरे को, यार वो लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। और किस सेंस में कहते हैं किसी को इंटेलिजेंट? तीन। बेटा शाब्दिक अर्थ ना बताओ, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करो, किसको बुद्धिमान कहोगे ये बताओ? जिसकी ग्रहणशीलता अधिक हो, जो चीजों को जो विश्लेषण चीजों को ग्रास कर सके, ठीक है, एनालिसिस कर सके जो चीजों की। मैम वे ऑफ एक्टिंग भी हो जाएगा। वे ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग मतलब कार्य करने की क्षमता को। हाँ, यस मैम। ठीक ठीक, और बताओ उपेंद्र, बोलो बेटा। मैम वे ऑफ रिएक्टिंग। ठीक, प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। और मैम किसी भी चीज को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो इंटेलिजेंट कहलाती। तो आप देख रहे हैं कितने सारे, देखो हर किसी का अलग अलग व्यू आ रहा है। सजल ये बताओ कि इंटेलिजेंस की इतनी सारी डेफिनेशन क्यों आ रही है? हर कोई एक अलग चीज बता रहा है, एक ही चीज क्यों नहीं बता रहा है? अलग अलग। वही तो बताओ, अलग अलग। हाँ, सब अलग अलग नहीं, तरीके से जहाँ पे तुम नहीं, जहाँ तुम क्योंकि पे रुके हो, कहानी उसी से आगे बढ़ती है। क्योंकि क्या, सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है। वो तो लेवल छोड़ो। अच्छा, इंटेलिजेंस लेवल इनका अलग अलग इसलिए ये बता रहे हैं, मतलब इनकी सब गलत है, ये सब सही बता रहे हैं, मतलब ये सब एक इंटेलिजेंस नहीं, लेवल है, दिमाग सब सबका ठीक अपना है ये? पॉइंट ऑफ व्यू है। यही तो सवाल दिमाग है, के अलग कि क्यों है? चीजों का एक इंडिकेशन भी कह सकते हैं इंटेलेक्चुअलिटी। नहीं, अच्छा ठीक है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। अच्छा ठीक है, अब ये क्या है बताओ? मोबाइल फोन में तुम बताओ उपेंद्र, क्या था, मैंने भी क्या दिखाया है? या छोड़ो, ये बताओ ये क्या है? मैम सबका पावर और टेंशन अलग है। पेन में अच्छा ये बताओ, ये दिख रहा है, ये क्या है? पेन में पेन। पेन में सबको पेन। सबको पेन दिख रहा है? यस मैम। पेंसिल की तरह भी अभी लग सबका जवाब क्या लग रहा है बेटा? हमको कलम दिखाई दे रहा है। पेन। वो कलम, पेन, दवात, सॉरी दवात तो इंक हो गई, कुछ और भी कह लोगे तो वो वही है, मतलब वही है ना। तो यहाँ पे सबका जवाब एक क्यों है? चीज वही है, यहाँ पे सबका जवाब एक क्यों है? क्योंकि मैम पहले से ये सब करेक्ट जानते हैं, पहले से जान रखते हैं ये सब। स्कीमा में बन। स्कीमा क्यों बना है? क्योंकि देखो ये चीज जो है ना, ये मूर्त है, कॉन्क्रीट है, ठीक है। जो चीज कॉन्क्रीट होती, जो हमें दिखती है, जो हम अपने सेंसेस से परसीव कर लेते हैं डायरेक्टली, उसकी एक डेफिनेशन तुम पाओगे।
मिलती जुलती सबकी होगी, है ना। लेकिन इंटेलिजेंस ऐसी चीज है, बुद्धि किसी ने देखी है कभी? बुद्धि नो जो मैम। होती है एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है, अमूर्त है, ठीक है, अमूर्त कॉन्सेप्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम सब इसकी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, जिसको जैसा समझ में आता है वो ऐसे ही देता है। सेम चीज आप पाओगे पर्सनैलिटी के बारे में, बहुत डेफिनेशन मिलेगी, क्योंकि पर्सनैलिटी भी क्या है, अमूर्त चीज है, ठीक है। तो कोई पर्सनैलिटी आपके लिए कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के लिए यही होता है कि इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये मूर्त कॉन्क्रीट कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई चीज नहीं है कि हम सबको वही दिख रही है, हर किसी का अलग ढंग है देखने का, है ना, क्योंकि वो चीज दिख ही नहीं रही है ना, वो अमूर्त है, कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हर कोई उसको अपने नजरिए से देख रहा है कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, क्योंकि वो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक। अच्छा, स्कूल में हम किसे इंटेलिजेंट मानते, तुम लोग ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि ग्रहण करने की और प्रतिक्रिया और अनु जो रट लेता था जल्दी से, हाँ फट से जिसने याद कर लिया वो इंटेलिजेंट था। और कौन इंटेलिजेंट था स्कूल में, या है, या कॉलेज में? आप स्कूल कैरेक्टरिस्टिक बताओ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। सबसे सीधा सा, जिसके नंबर ज्यादा आते थे हम तो उसी को कहते थे, क्लास में जिसके नंबर आते हैं मानते नहीं है बहुत इंटेलिजेंट हो गया ना, बहुत बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 99 आ जाते हैं ना, जिसके हम लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि बहुत अच्छे नंबर लाए। तो इतनी सारी चीजें हैं, सब अलग अलग है ना। तो हाँ, जैसे सबने अलग अलग चीजें बताई, तो देखो इस ढंग से ये पाया गया कि अगर कोई एक सिचुएशन में इंटेलिजेंट है तो वही पर्सन अगली सिचुएशन में इंटेलिजेंट नहीं निकल रहा था, है ना। मान लो जैसे इन्होंने कहा कि क्या क्या कहा, ग्रहण करने की क्षमता किसी में मान लो बहुत ज्यादा, एक ने कहा कि प्रतिक्रिया करने की क्षमता, मान लो वो कोई चीजों को याद तो कर लेता है, समझ तो लेता है बहुत जल्दी, पर उसका रिएक्शन सही टाइम पे नहीं हो पाता है, स्लो होता है, तो एक जगह तो वो इंटेलिजेंट है, दूसरी जगह वो इंटेलिजेंट नहीं है, होता है ना। आदमी एक सिचुएशन में तो बहुत अच्छा है, दूसरी सिचुएशन में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक जगह तो आप उसको इंटेलिजेंट कह रहे हैं, अगली जगह फिर वो इंटेलिजेंट नहीं है बंदा, तो आप क्या करेंगे। तो जो इंटेलिजेंस थी ना, ये साइकोलॉजिस्ट के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक रहा है हमेशा से कि ये है क्या इंटेलिजेंस, है ना। तो बहुत लोगों ने इस पे काम करा और बड़ा ही ये एक यूनिक सा टॉपिक उनके अंदर एक स्टडी का वो रहा हुआ है कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि ये है क्या इंटेलिजेंस, है ना। तो देखिए कि उन्होंने क्या स्टडी करी, ये हमेशा से जानने की कोशिश करिए कि इंटेलिजेंस है क्या। चलो अब देखो, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। हिंदी में लिखते चलो, वरना तुम लोग बोलोगे कि मैडम ने हिंदी नहीं बताया, लिख लो बेटा, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। लिख लिया, लिखते जाओ, बताओ। हाँ नेक्स्ट लिखो, कॉमा देके है, अगली लाइन है इसमें, एबिलिटी टू लर्न। मैम फिर से बोल दीजिए। वातावरण, देखो मेरे सेंटेंस बेटा ऊपर नीचे होंगे क्योंकि मैं ट्रांसलेशन कर ली, तुम लोग इसको बाद में अभी रफ में लिखो, अपने हिसाब से ठीक कर लेना। इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक। एक सेकेंड, कितने लोग क्लास में के आए जा रहे हो, हाँ कितने बच्चे हैं क्लास में, कोई बाहर के लोग तो नहीं आते हैं, पता नहीं, देखना तुम लोग। नहीं वो हमारे मतलब कॉलेज के हैं कि बिल्कुल ही आउटसाइड के हैं? कॉलेज के ही हैं सब लोग। नहीं मतलब हमारे मतलब म्यूट करो, कोई किसी का माइक ऑन है,
कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बेटा जिन्होंने एडमिशन लिया मगर वो परमिशन लेके पढ़ने आ रहे हैं, है ना, तो वो तो आ सकते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल ही अनजान नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि हमारी हम लोगों की वो क्लास है ना, बिल्कुल वैसी तो है नहीं, कॉलेज की क्लास चल रही है आपकी ऑफिशियल। ठीक है, चलो मैम देखो आपकी दो आईडी क्यों दिख रही होस्ट वाली? मेरी 2 आईडी दिख रही है। प्रेजेंटेशन हो आपकी रही है, हाँ दो दिख रही है। शेयर हो रही है। प्रेजेंटेशन का आपने वो क्या है? वो एक शेयर स्क्रीन दिख रहा है। फ्रांसिस गाल्टन यूज द टर्म इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने बुद्धि टर्म का यूज करा हुआ था। ठीक, अब देखो बेटा, बेटा कोई अनम्यूट है, म्यूट करो। मुकेश्वर कौन है यार, म्यूट कर रखा है। पटेल जी। चलो शुरू करें। देखो यहाँ पे 3 बातें आई हैं। इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वातावरण के साथ समायोजन कर लेना इंटेलिजेंस होता है। आप जिस अपने वातावरण में रहना उसमें आप जितनी जल्दी एडजस्ट कर लेंगे आप उतने ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाएंगे। आप देखो कि बहुत सारे आप एवोल्यूशन जो हुआ था हमारा, जो विकास क्या बोलते हैं एवोल्यूशन को, क्या बोलेंगे जो हुआ है एवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रांति। दैट इज रेवोल्यूशन। तुम लोग तो महान वो रेवोल्यूशन होता है, मतलब मेरे ही गड़बड़ सब कर दोगे। इवोल्यूशन। ना सोचते या पुराने टाइम के बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट कर गए हैं, है ना, विलुप्त हो गए हैं। क्यों हो गए हैं विलुप्त? क्योंकि वो environment के साथ- क्रमागत उन्नति है। हाँ, इसीलिए मुझे नहीं आ रहा, इतना मुश्किल वर्ड ही है क्रमागत उन्नति, जो भी हो, विकास का काल समझ लो। हुआ क्या है कि एडजस्ट जितने देखो जो भी अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, आप देखो कि कई सारे ऐसे आपको एनिमल्स मिलेंगे ना जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट कर गए। आप देखिए मैमथ पाया जाता था, मैमथ का नाम सुना आपने? मैमथ एक हाथी होता था बड़ा, मैमथ एक हाथी होता था बेटा बड़ा सा, जिसकी जो टस्क होती ना बाहर वाले दांत, हाथी जैसा, हाथी ही समझ लो वो होता था। उसके जो दांत होते थे ना बाहर वाले, टस्क जो होता था वो बहुत बड़ा होता था, घूमा हुआ। देखा है कभी? नो। जी मैम। नहीं मैम। एक मिनट रुको, पहले नो कौन है, कौन किस दुनिया से तुम लोग आए हो पकड़ के। पहले 9 जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में होते हैं, दांत जानते हैं ना आप लोग, जो फ्लैश ईटिंग के होते हैं ना, इधर किनारे के जो दांत लंबे लंबे होते हैं, तो जो सैबर टूथ चीरने वाले दांत होते हैं, जो सैबर टूथ जो वो होता था, क्या कहते हैं, हाँ देखो इसने शेयर कर दिया। मैमथ कहाँ गया? क्या नाम है? मंगल? इसमें देखा? हाँ दिख रहा है। इसके दांत नॉर्मल हाथी जैसे कि थोड़े फर्क है? बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और यही जो दांत, हाँ, और उसका भी दिखाओ बेटा, सैबर टूथ टाइगर का भी दिखाओ, उसके भी दांत आप देखेंगे, आप देखना, न्यूज लगाओ, इसके दांत देखो, देखो कितने बड़े बाहर निकले रहते थे। ठीक है, ऐसे होते थे। बस थैंक यू दिव्या। ठीक है, तो क्या होता था कि ये जो मैमथ थे, इनको मैमथ कहते थे, मैमथ। अब आई डोंट नो, मुझे हिंदी में कुछ और भी कहते हो, मुझे नहीं मालूम, पर इसे मैमथ कहते थे। देखो मैमथ टाइप करते ही आ गया, है ना, उसे मैमथ कहते थे, मैमथ। इनके दांत जो होते थे वो इतने बड़े होते थे कि ये इनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत करते थे, झाड़ियों में फंस रहे होते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मैमथ था ना वो एक्सटेंड कर गया, खत्म हो गया, ये नहीं पाए जाते। अब तो आपको देखो नॉर्मल आते हैं जिनके दांत छोटे होते हैं। जिन्होंने अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया वो तो बच गए, है ना, वो सरवाइव कर गए, और जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। आप देखोगे जिराफ ही पहले बकरी जैसे पाए। लैमार्क की थ्योरी अगर आप में से किसी ने पढ़ी होगी तो आप जानते हो ना लैमार्क को। उन्होंने बताया कि जो पहले जिराफ होते थे वो बकरी की साइज के होते थे, छोटे छोटे होते थे, क्योंकि उस टाइम वहां पे आसपास घास होती थी। मंगल बेटा तुम कहानी सुन लो थोड़ी सी, है ना? सुन रहे हैं। हाँ, तो पहले घास होती थी तो जिराफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो बकरी की साइज का होता, जैसे बकरी होती छोटी सी गर्दन होती थी उसकी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि घास खत्म होने लगी, फिर थोड़े पेड़ बचे जो छोटी ऊंचाई पे थे। फिर जिराफ को उनको खाने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी।
फिर धीरे धीरे वो पेड़ भी खत्म होने लगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ वहां बचे थे जहां वो लोग रहते थे, उस एरिया में, उस रीजन में पूरे, है ना, कोई एक छोटा सा शहर नहीं था, पूरा पूरा एरिया था वो। उस पूरे रीजन में जो थे ऊंचे पेड़ बचे थे, तो जो जिराफ होते थे उनको वही पेड़ खाने थे, तो वो अपनी गर्दन को ऊंचा खींचते थे, ऊंचा पेड़ खाने के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट करा, क्योंकि अगर वो नहीं करते ये तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाते। जैसे कितने सारे आपके जान, सैबर टूथ देखो, आपका टाइगर खत्म हो गया, मैमथ खत्म हो गया, डायनासोर इंस्टेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अब नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उनके फॉसिल्स पाए गए हैं जो ये बताते हैं कि वो पहले पाए जाते थे धरती पे, किसी समय पे वो हुए हैं, है ना। तो हुआ क्या कि जिराफ को अब आप देखो कि धीरे धीरे खींचते खींचते उनकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी करते करते अब क्या आपने जिराफ को देखा है कि उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है। तो ये एवोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि उसने अपने आप Yes, को ma'am. उस हिसाब का बना लिया था, है ना, अपनी गर्दन। और ये ऐसा नहीं कि एक जिराफ ने गर्दन खींच के ऊपर खाया उसकी लंबी हो गई या उसके बच्चों की लंबी होने लगी, ऐसा नहीं है। ये कई पीढ़ियां होंगी उनकी, गुजरी होगी धीरे 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 धीरे। और ये चीज अब ऐसा हो गया कि अब उनके जीन्स में आ गया है। अब कहीं जिराफ ऐसी जगह भी रहता है जहाँ पे हर तरफ घास भी है, तो ऐसा थोड़ी कि अब उसकी गर्दन छोटी हो जाएगी, क्योंकि अब ये चीज उसके जीन्स में आ गई है, लंबी गर्दन का ही वो हो ही चुका है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार मैम ऐसे इंटेलिजेंस एडजस्ट कर लेना। हाँ बेटा प्रज्ञा, हाँ बेटा बोलो। मैम ऐसे हम लोग भी इवॉल्व हुए हैं, जैसे पहले हमें भी टेल थी, पर अब फिर हमारी टेल खत्म हो गया, बस टेल बोन बची हुई है हमारी, बिल्कुल तो वो हम बिल्कुल लोग वैसे इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि बिल्कुल हम भी इवॉल्व हुए हैं वक्त के साथ ना, कि पहले देखो इंसान भी था वो बंदर की तरह चल रहा था, धीरे धीरे हम भी तो दो पैरों पे खड़े हुए हैं ना। और हमारे भी बॉडी में कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो अभी भी पाए गए हैं ना। अपेंडिक्स जो बॉडी में है इसका भी कोई काम नहीं है, लेकिन ये पाया गया है। तो हमने भी अपने आप के अंदर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने बॉडी में बहुत सारे बदलाव करे हुए हैं, है ना, मतलब हम करते गए हैं। क्योंकि अगर जिसने भी जो भी अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी होती है अपने आप को नए एनवायरनमेंट में आके एडजस्ट करने की। अब एक सोशल एग्जांपल में आप बताऊंगी। देखो बहुत सारे आप सुनते हैं ना कि जैसे नए बच्चे होते हैं, स्कूल कॉलेज छोड़ के नई जगह जाते हैं ना, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्पेशल आप मेडिकल वगैरह में देखो कि रैगिंग हो रही होती है, होता है ऐसा। कई बच्चे देखो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या होता है, बच्चे सरवाइव कर लेते हैं ना कि चलो ठीक है, हंसी मजाक में ले लेते हैं। कई बच्चे देखो आप सुनते हैं कि एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, या तो कोर्स छोड़ के आ जाएंगे, वो तो तब भी ठीक है, कई बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। आप देखिए वो नए एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को एडजस्ट कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा आपने भी सुना है ना, होम सिकनेस होती है ना, कि लोग भाग जाते हैं घर की, नहीं हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, सुना है कभी ऐसा, मैम है ना। तो वही प्रॉब्लम आती है कि वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आप सब छोड़ो, आप जैसे हम नॉर्थ के रहने वाले, अगर हम लोग इंडिया में अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, तो हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाता है ना। तो जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अपने एनवायरनमेंट में जितनी जल्दी, वो उतना इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट होने की एबिलिटी देखिए इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी है, ये इंटेलिजेंस की निशानी है कि आप अपने एनवायरनमेंट में कितना जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। एक तो ये एबिलिटी हो गई, दूसरी एबिलिटी क्या है ये तो सबको पता है, एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, सीखने की क्षमता। हम सब जानते हैं कि जो जितना इंटेलिजेंट होता है वो उतनी जल्दी और इतनी ज्यादा चीजें सीख जाता है। और नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। यस मैम। ठीक, अब देखो यहीं पे बात आती है। आप देखिए कि जो एक इंजीनियर होता है वो डिजाइन बनाता है ना, वो तो डिजाइन मकान का बना कर देता है, और घर कौन बनाता है असल में? मिस्त्री मजदूर राजगीर राहगीर राजगीर वही मिस्त्री और मजदूर ना जी। इतना मुश्किल बता दोगी? हाँ हाँ ठीक है, चलो राजगीर बनाता है। अच्छा आप बताओ कि असली मेहनत तो मिस्त्री और मजदूर जो है वो लग के काम कर रहा है ना पूरा, लेकिन आप देखिए पेमेंट किसको ज्यादा होता है, मिस्त्री मजदूर को ज्यादा होता है या इंजीनियर को होता है? इंजीनियर का। क्यों ज्यादा होता है? मेहनत तो सारी वो इंजीनियर इंटेलिजेंट ज्यादा है। कैसे पता आपका इंटेलिजेंस ज्यादा है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या किया उसने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके?
इमेजिन स्ट्रक्चर करा। बनाए। हाँ, उसने वो नक्शा खींच दिया, क्योंकि जब एक सादा मैदान था जहाँ पे कोई चीज नहीं थी, उसने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से पूरा नक्शा खींच दिया ना कागज पे कि इस जमीन में यहाँ पे ये कमरा बनेगा, यहाँ पे आपका वॉशरूम बनेगा, यहाँ किचन बनेगा, ऐसे टेरेस बनेगा, सीढ़ी जाएगी, यहाँ गार्डन होगा, है ना। जबकि सोचो तो वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सादी खाली जमीन पड़ी हुई है, लेकिन उसने थिंकिंग करके सोच लिया कि कहाँ पे हम क्या बनाएंगे कि इस जमीन का हम मैक्सिमम यूज कर सके, है ना। और जो वो था मिस्त्री, जो मजदूर है, वो सोचो तो वो सिर्फ फिजिकल काम कर रहा है, उसको सब कुछ मिल गया, उसको नक्शा मिल गया, अब उसको सिर्फ बनाना है, उसको कुछ सोचना नहीं है, उसके सामने नक्शा रखा हुआ है ना। इसीलिए जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, और पेमेंट भी हमेशा आप देखोगे उन्हीं का ज्यादा होगा। सेम चीज आप देख लो, डिजाइनर जो होते हैं ना कपड़ों के, वो क्या करते हैं, वो ड्रेस को सिर्फ डिजाइन कर देते हैं, काटता तो कपड़ा टेलर है ना, कि वो खुद थोड़ी काटते हैं। आपने सुना नहीं यस मैम। कितने सारे ड्रेस डिजाइनर होते हैं ना, सब्यासाची है, मनीष मल्होत्रा, इतने बड़े बड़े डिजाइनर, तुम्हें क्या लगता है वो खुद काट के सिल रहे होंगे? वो सिर्फ कॉपी पे डिजाइन बना के दे देते हैं। अब जो कारीगर होता है ना, वो बैठ के उसको सिल रहा है, काट रहा है, लेकिन कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसको ज्यादा पैसा मिल रहा है? डिजाइनर को। सेम चीज देखो, जो लोग कढ़ाई करते हैं ना, जो जो गलत निशान उनको धारणा है लगाने के लिए। हाँ बेटा। है। हम्म। ये तो गलत धारणा है ना, श्रमिक को भी बराबर का महत्व है ना, लेकिन हमारी गलत व्यवस्थाएं धारणा नहीं देती हैं नहीं, इसको महत्व। नहीं, वो बात ही नहीं है बेटा। देखो, जो धारणा की ज्यादा काम बेटा वही है। अगर देखो आपको कोई चीज मिल गई कि आपको करना क्या है, तो वो करना मुश्किल नहीं है। पेमेंट जो जी। वही होता है ना, कि जो मानसिक मेहनत करता है, आप किसी भी चीज को उठा के देख लो, जो ज्यादा मेंटल काम मेहनत कर रहा होता है, उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है और उसकी मेहनत भी ज्यादा है, क्योंकि वो मेंटली मेहनत कर रहा है। फिजिकली मेहनत का कोई वो नहीं होता, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप देख लो, जितने लोग फिजिकल लेबर करते हैं वो सबसे निचला काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो सिर्फ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। आप कहीं भी उठा के देख लिए, किसी भी चीज में, वो सिर्फ काम, उनको कुछ दिमाग सोचना ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है, उनको रास्ता दिखा देगा कि आपको ये करना है। लेकिन जैसे जो टीचर रास्ता ही हैं दिखाते मैम, 8 घंटे पढ़ा के ज्यादा पैसा कमाते हैं, और मजदूर 8 घंटे काम करता है, कम बिल्कुल, कमाता है। आप रिक्शा चलाओ, क्योंकि टीचर अपना दिमाग यूज कर रहा है, वो हायर ऑर्डर है थिंकिंग का, है ना। और जो यस मैम। फिजिकल आप काम कर रहे हैं ना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। या सपोज आप देख लो, जो लोग कढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते हैं ना, बुनाई कर रहे होते हैं, आप कभी जाके देखो, उन्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, वो लोग आंख बंद करके मशीन की तरह अपने हाथ पैर चला रहे होते हैं, क्योंकि जो डिजाइन वगैरह ना पहले से सेट है, वो सिर्फ बैठे कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ अपना नहीं करना होता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आप यही देखो। हाँ, तुमने कहा ना बेटा कि पेमेंट क्यों नहीं ज्यादा है, देखो जैसे कहते हैं ना कि इंजीनियर और मजदूर की बात आ गई, सेम चीज, जिम्मेदारी भी इंजीनियर की ज्यादा है। कोई पुल गिरता है ना, अगर मान लो कोई पुल डिजाइन करा गया बेटा, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट आया, वो गिरता है या गड़बड़ होता है, पकड़ा कौन जाता है? मजदूर के जो इंजीनियर होता है, ये बताओ। इंजीनियर। इंजीनियर मैम। है ना, कोई मजदूर को दौड़ाता है कि तुमने क्या किया था, नहीं मैम। है ना। देखो जो लेकिन मैम हाँ बेटा, नेता मंत्री को पकड़ना चाहिए। नहीं, अरे देखो वो नेता अलग बात। मंत्री वो सब उस चक्कर में तुम ना पड़ो। देखो बात यहाँ पे होती है कि जो मेंटल काम कर होता है बेटा, उसकी जिम्मेदारी होती है ना, उसी की जिम्मेदारी होती है बेटा, वो आगे आता जब वो मटेरियल ही नहीं पाएगा तो कैसे बनाएगा मैम? बात। तुम लोग बात को दूसरे उस पे ले जा रहे हो बेटा। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी में स्ट्रक्चरल फॉल्ट आ रहा है, कोई सामान की मैं कमी की बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, नक्शा बनाने में कोई कमी आ रही है ना, कई बार होता है ना, नक्शा गलत बन जाता है, ढलान गलत बन जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। या आप अपनी किसी भी चीज को भी देख लो, कोई पॉलिसी बनी, अगर है पॉलिसी अगर बन गई, बाकी लोग को तो इम्प्लीमेंट करनी है ना, लेकिन अगर किसी ने पॉलिसी गलत बनाई है, वो काम नहीं कर रही है, तो पकड़ा कौन जाता है? जिसने बनाई है ना, इम्प्लीमेंट। सपोज तुम एग्जाम्पल देख लो, आप लोग का जो भी एग्जाम हुआ है ना रेलवे वाला, उस पर इतना बवाल हो रहा है, तो जिसने पॉलिसी बनाई थी ये वाली, वो पकड़ा जाएगा ना, कि जिसने सबने लागू कर दी। उनको तो बनी बनाई भी नहीं, उनको तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना था। यस मैम। इम्प्लीमेंट वाला नहीं, जिसने बनाई, जो वहां था, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना नहीं, जिन्होंने बनाई थी, ये उनकी फॉल्ट है, उनकी जिम्मेदारी। तो जिसकी देखो जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना बेटा, फिर हर उसको बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है ना। रिस्क होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर ले जाएगा, है ना, जिसके में जितनी एबिलिटी होगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की, वो उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है। सेकंड, जो जितना ज्यादा लर्न करेगा वो इंटेलिजेंट है।
और जो जितनी जल्दी अपने एनवायरनमेंट से नए एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर लेगा, समायोजन कर लेगा, वो इंटेलिजेंट कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम। यस मैम। चलो ये भी हो सकता है। सवाल में एक सवाल यही होता है कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बता दो, है ना? ये आनी ही चाहिए। बहुत 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 डेफिनेशंस हैं। आपको पता ही है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। मैंने कुछ लिखी हुई है। पहली है बिने की। हाँ, अब तुमने हिंदी में देख रहे लिखो। लगभग 13 लोग हैं अपनी डेफिनेशन दिए। बहुत 13 नहीं बेटा, बहुत सारे लोग हैं ना, बुक में भी सब नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप खुद चाहिए तो इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं। हम सब फ्री हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस को आप कैसे देख रहे हो, है ना? हर कोई अलग, हर किसी का नजरिया है। सब मैम अपने अनुसार देखते हैं मैम। हाँ, भगवान हो गया कि भगवान की देन है। हाँ, जैसे भगवान है, भगवान एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, हर किसी के लिए जो भी अलग है एब्स्ट्रैक्ट ना? है सबके आइडियाज अलग हाँ होते हैं। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट पे हम एक नहीं हो सकते, है ना? अलग अलग, इसमें बल्कि फिर ग्रुप बना लिए जाते हैं कि एक जैसी सोच रखने वाले लोग एक तरफ जाते हैं। ये तो फिलॉसफी होती है ना? जब सब अलग अलग हैं तो फिर ग्रुप बन जाता है कि एक जैसी सोच रखने वाले लोग वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक, उस इज्म को, उस बात को मानने वाले हो जाते हैं। देखो, इंग्लिश वाली तो आपके सामने लिखी हुई कि बिने के अनुसार, इसको बिने पढ़ते हैं बेटा, टी साइलेंट है। ठीक, साइमन बिने इनका नाम था। इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इज जजमेंट और कॉमन सेंस। कॉमन सेंस सुना है ना? आए दिन कहते हैं ना, कॉमन सेंस नहीं है क्या? कॉमन सेंस की बात है, होता है, सुना है कि नहीं कॉमन सेंस? हाँ, और कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, पाया नहीं जाता जल्दी। ठीक है, इंटेलिजेंस इज जजमेंट और कॉमन सेंस। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव माने होता है क्या? किसी चीज की पहल करना, शुरुआत करना। ठीक है, अगर कोई चीज कुछ शुरुआत कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, तो वो भी इंटेलिजेंट होने की निशानी है। एबिलिटी टू अडेप्ट वन सेल्फ, अपने आप को समायोजित करने की क्षमता इंटेलिजेंस है। और क्या क्या है? टू जज वेल, जज करना मतलब निर्णय लेने की क्षमता। अंडरस्टैंड वेल, किसी चीज को अच्छी तरह से समझना। रीजन वेल, अच्छी तरह से तर्क करना। भी किसी कहा था ना, क्वेश्चन पूछना। अगर आप सवाल सही, पता है सही जवाब देने से ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी कौन माना जाता है? जो सही सवाल करते हैं, है ना? जवाब सही देना बड़ी बात नहीं है, सही सवाल करना ये बड़ी बात है। तो रीजन वेल, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्वालिटी बताई थी बिने ने। स्टर्न ने कहा है इंटेलिजेंस इज जनरल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट। देखो, स्टर्न ने एक पहलू पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा है कि नए एनवायरनमेंट या रिक्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, यही इंटेलिजेंस है। बुकिंगम ने कहा है इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता जो है वो बुद्धि है। हरमन ने कहा है इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मूल चिंतन करने की जो क्षमता है वो इंटेलिजेंस है। ठीक, तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। कुछ ने कहा है कि सीखने की क्षमता वो इंटेलिजेंस है, किसी ने कहा है अमूल चिंतन करने की क्षमता इंटेलिजेंस है, किसी ने कहा है अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेने की क्षमता है। ठीक, हिंदी में लिख लो बिने के अनुसार। लिखो, बोलो। जी मैम। लिखो, बिने के अनुसार। उसके बाद जो डेफिनेशन होगी उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। अच्छी तरह निर्णय करने, लिखते जाओ फिर बोलो। यस मैम। यस मैम, बोलते रहिए। अच्छी तरह निर्णय करने, कॉमा, अच्छी तरह बोध करने, हो गया मैम। और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, यस। लिख लिया? यस मैम। हाँ, इसी के नीचे थोड़ा सा एक चीज और लिख लो। बिने ने एक और बात कही थी बुद्धि के बारे में। यस। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। लिख लिया?
हो गया बेटा? तो वो 4 शब्द लिख लो। हाँ, वो 4 शब्द हैं: ज्ञान, यस मैम। आविष्कार, यस मैम। निर्देश और आलोचना। भाई नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा होगा ना? ज्यादा ओवर हो गया मेरा क्लास। चलेगी क्लास। मैम थर्ड वाला क्या बोली? केवल मैम आप ही चलाती हैं कन्फर्म टाइम में अपने। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मैम ये दूसरी डेफिनेशन है इनकी। इन्होंने, हाँ, इसको ऊपर वाली एक लिखना, इन्होंने दूसरी जगह इसको ऐसे भी डिफाइन किया है। 2 अलग अलग जगह है, ठीक है? ओके मैम। लिख लिया? स्टर्न के अनुसार लिखो। जी, चलो इन चारों का मैं हिंदी लिखवा के फिर क्लास खत्म करूँ ना, बहुत देर हो रही। स्टर्न का लिखो बेटा। बुद्धि स्टर्न एक का- सामान्य क्षमता है। स्टर्न के अनुसार लिखो, बुद्धि एक सामान्य क्षमता है। हो गया? जी। जो व्यक्ति को हो गया मैम। जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से, लिखा है ना कॉन्शियसली, उसी का हिंदी है बेटा, चैतन्य रूप से यस मैम। अपनी विचार प्रक्रिया को हो गया मैम, आगे चलिए। नवीन आवश्यकताओं से सही। समायोजित करने में सहायता करते हैं। ओके मैम। लिख लिया? हो गया? यस। तो चिन्हम का इनका लिख लो। सीखने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। सीखने की को बुद्धि कहते हैं। यस मैम। और टर्मन के अकॉर्डिंग लिख लो, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को या योग्यता को। टर्मन बेटा, टर्मन। वो टर्मैन नहीं है बेटा, वो टर्मन है। मन, टर्मन। ठीक है मैम। ठीक है? अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक? या अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक? डेफिनेशन है जिसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कहते हैं, मतलब कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है? क्योंकि आप देखोगे तो किसी ने, ज्यादातर ने एक एक चीजों को ध्यान में लिया। किसी ने एक योग्यता को कहा है कि सीखने की योग्यता इंटेलिजेंस है। हाँ बेटा बोलो मंगल। सर्वमान मत कहने का मतलब ये सभी का मिला जुला के। नहीं, व्यापक। हाँ वही मतलब व्यापक होता है ना। अगर आएगा कि कोई एक डेफिनेशन लिखिए तो ऐसी हम डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें ये तीनों बातें आए, है ना? क्योंकि देखो तो किसी ने एबिलिटी टू लर्न कह दिया है, किसी ने कहा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता जो है वो इंटेलिजेंस है, किसी ने कहा कि वातावरण में समायोजन करने की क्षमता, किसी ने कहा कुछ नया सीखने की। तो एक डेफिनेशन फिर आगे हम देखेंगे जिसमें ये सारी बातें हैं। ठीक? फिर आगे और कैरी करेंगे। थोड़ा सा पढ़ के भी आना। ठीक? और जो आज जो पढ़ाया गया इसको भी देखना बेटा। ठीक है? जी जी। ओके। चलो फिर आज क्लास खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास।